ये चुनाव ईमानदारी और कानचोरी के बीच का चुनाव है। ये चुनाव उस व्यक्ति के खिलाफ चुनाव है जो 5 साल अपने घर बैठा रहा और क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। ये चुनाव उस अजय महावर के खिलाफ है जिसको 5 साल गली मोहल्लों के उबलते हुए सीवर नजर नहीं आए। ये चुनाव उस विधायक के खिलाफ चुनाव है जो गंदे पानी पीने को पिछले 5 सालों से लोगों को मजबूर कर रहा है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जिसको 5 साल अपनी जिम्मेदारी एहसास नहीं हुई, जिसको 5 साल आप लोगों के बीच में आने की जरूरत महसूस नहीं हुई, जिसको 5 साल में कोई 5 काम गिनाने को नहीं है, तो मैं तो कहना चाहता हूँ इस बार उसे परमानेंट उसके घर बैठा। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मैं 2017 में चुनाव लड़ा, मैं 17 का चुनाव हारा, मगर मैंने अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा। मगर इस क्षेत्र के लिए आज दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस अजय महावर को लोगों ने एक उम्मीद के साथ चुनाव जिताया था वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकला। आज लोगों की सबसे ज्यादा नाराजगी किस बात की है कि भाई हमने अपने क्षेत्र के विधायक को पोस्टर और होर्डिंगों में तो देखा, मगर कभी हमारी गली मोहल्लों में आकर ये पूछते हुए नहीं देखा कि आपकी क्या समस्या है, क्या परेशानियां हैं और मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मगर मैं चुनाव हारने के बाद भी अपने लोगों के बीच में रहा। 2020 में जब कोरोना का एक दौर आया, मुझे नहीं लगता कि कोरोना से ज्यादा बुरा दौर हमारे जीवन में किसी ने देखा होगा। और उस समय अगर सबसे ज्यादा उम्मीदें थी तो किससे थी? कि चुने हुए विधायक से, कि हमारे बीच में हमारा सुख दुख पूछने आएगा कि कहीं आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत तो नहीं है, कहीं आपको खाने की कोई समस्या तो नहीं है, कहीं आपको राशन की कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं आपके यहाँ दवाई तो नहीं छिड़कवानी। मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस कोरोना के दौर में भी, जब जीवन का सबसे बुरा दौर हम लोग झेल रहे थे, सबसे बुरा दौर हमारे सामने था, उस समय भी नालायक विधायक हमारे बीच में नहीं आया। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और जो तुमका साथी नहीं वो किसी काम का नहीं। ब्रह्मपुरी वार्ड में मेरे क्षेत्र के लोगों से पूछ लेना, और यहाँ पर बहुत से लोग बता देंगे, मैं कंधे पे मशीन टांग के घर घर दवाइयाँ छिड़काया करता था अपनी टीम के साथ। अगर मुझे किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कही तो मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर घर भिजवाए, किसी ने राशन किट की कही तो मैंने राशन किट घर भिजवाई। मैंने अपने क्षेत्र में किसी को भूखा नहीं सोने दिया। भले ही मैं चुनाव हारा हुआ था, पर फिर भी एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा कर रहा था। मैं ये मंदिर प्रांगण में एक सच्चाई बताता हूँ। गौरव भाई का मैं छोटा सा साथी, जब गौरव भाई के पास फोन आते थे, मैंने इनके कहने से स्कूटी पे रख के किट गांधीनगर नाले की पुलिया पे, भजनपुरा थाने के पीछे अनगिनत जगह भाई मेरे जैसे कितने साथियों को इन्होंने इस्तेमाल करा। प्रेमपाल भाई वहाँ पे एक महिला है, उसके घर में राशन नहीं है, राशन दे के आओ। ये मैं गवाह हूँ, मैं गवाह हूँ। गांधीनगर विधानसभा हमारी नहीं है, वो हमारी विधानसभा नहीं है गांधीनगर। मैं गांधीनगर तक गया भाई के कहने से, भजनपुरा थाने, यमुना विहार, कितनी जगह मेरे को भेजा भाई ने। भाई गवाह है, मैं मंदिर में झूठ नहीं बोल रहा, मंदिर में खड़ा हूँ, मेरे को 10 जगह भेजा भाई ने। ये चुनाव जीतने के बाद अपने घर बैठा हुआ था और आपका भाई चुनाव हारने के बाद जनसेवा कर रहा था। ये है गौरव और अजय महावर में। 2022 में लोगों ने चुनाव जिताया मेरी धर्मपत्नी को। सबसे पहला काम अगर कोई किया तो मैंने अपने क्षेत्र में उगाई बंद करवा दी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आदमी अपना घर बनाता है ना, बहुत उम्मीद के साथ बनाता है, और जब उसे 1,50,000 रुपए देने पड़ जाए तो उसका मन टूट जाता है। मैंने सबसे पहले अगर कोई काम किया तो मैंने उगाई बंद करवाई, जिससे मेरे रहते हुए मेरे क्षेत्र में लोगों को घर बनाने के लिए तो 1 रुपया में जाने नहीं दिया। आप अपने भजनपुरा वार्ड में बनाकर देख लेना, इस भजनपुरा वार्ड में बगैर पैसे दिए आप घर नहीं बना सकते। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। तो मैं तो आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मैंने ब्रह्मपुरी वार्ड के लोगों की कभी नजरें नहीं झुकने दी। एक बार आप लोग मौका दे दो, आप लोगों की भी नजरें नहीं झुकने दी। इस बात का ये 5 दिन दिन रात मेरे लिए एक कर दो, 5 साल दिन रात एक करके दिखा दूंगा और इस क्षेत्र की तस्वीर बदल कर दिखा दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा।
पत्ता पुस्ता खादर को इस विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बना दिया। इतनी मेहनत कर दी कि आज शंकराचार्य जी को बुलाकर देश का ऐसा कोई बड़ा संत महात्मा नहीं है जो हमारे को टीवी पे देखने को मिलते हो और हमारे चौथे पुस्ते खादर में आकर अपनी भागवत कथा न कर गए। आप बताओ कोई सा ऐसा हमारा संत महात्मा रह गया जो हमारे चौथे पुस्ते खादर पे आकर अपनी कथा ना करके गया हो? तो मैं तो आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहते हो कि एक जिम्मेदार नागरिक को और क्षेत्रों के विकास को मौका मिलना चाहिए तो आने वाली 5 तारीख को अपने भाई को मौका देकर देखो। ये 5 दिन आपके और 5 साल मेरे दिन रात एक करूँ आपके, और बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार मेरी क्षेत्र की जनता मेरे साथ खड़े होकर इस बार मुझे अपनी सेवा करने का मौका देगी। और बहुत से मीडिया वाले मेरे से रोज एक सवाल कर रहे हैं कि आपको तो अभिमन्यु बनाकर चक्रव्यूह रचा जा रहा है आपके खिलाफ। तो मैं सबको एक ही जवाब देता हूँ, जब महाभारत का धर्म युद्ध चल रहा था ना तो कौरव 100 थे और पांडव 5 ही काफी थे, क्योंकि पांडव सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे और गलत के पीछे चलने वाला हर आदमी गलत होता है। अगर आज क्षेत्र की जनता ये कह रही है कि अजय महावर कभी क्षेत्र में नजर नहीं आया, अजय महावर ने इन उबलते हुए शिविरों के चक्कर में हमारा जीवन दुश्वार कर दिया, अजय महावर ने हमारे को गंदा पानी पीने को मजबूर कर दिया, तो उसके पीछे चाहे फिर रेखा रानी खड़ी हो जाए, चाहे उसके पीछे फिर श्रीधर शर्मा खड़ा हो जाए, अगर वो गलत है तो वो गलत कहलाया जाएगा और उसके पीछे चलने वाला हर व्यक्ति गलत कहलाया जाएगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? और मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो मेरे को अभिमन्यु बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो मुझे अभिमन्यु बनाकर मुझे मारना चाहते हैं, ये कृष्ण रूपी जनता मुझे अभिमन्यु नहीं बनने देगी और मुझे अर्जुन बनाकर इस धर्म युद्ध को इस धौला विधानसभा से विधायक बनाकर भेजेगी। मैं उनको बता देना चाहता हूँ और इसी तरीके से 8 तारीख के बाद पूरी विधानसभा में यात्रा निकाली जाएगी, एक विजय यात्रा निकाली जाएगी। आप सभी लोगों के आशीर्वाद रहा दो और 5 दिन इतनी मेहनत कर दो, 28,000 से हारे तो पिछली बार 56,000 से जीत करके आए। जय हिंद। ये लोगों को बड़ा प्यार मिल रहा है, जनसभा में सैकड़ों संख्या में लोग। बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने क्षेत्र की जनता का और लोगों को प्यार देखने को मिल रहा है और सिर्फ कारण ये है कि एक ऐसे आदमी को क्षेत्र की जनता ने मौका दिया था जो आज क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, जिसने लोगों को मरने को मोहताज कर दिया, जिसने सीवर के कारण लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। इस बार क्षेत्र की जनता ने ठान लिया है कि जो 5 साल नजर नहीं आया उसे घर बैठाने का काम करेगी। क्या संदेश रहेगा जो केजरीवाल कल के लिए प्रार्थना करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी कल 5वें पुस्ते गावड़ी रोड पर पंडित मेडिकल स्टोर पर आ रहे हैं, कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर इस सभा को सफल बनाएं और एक ऐसे व्यक्ति को जिनने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं लागू करी जिससे आज इस महंगाई की मार में कम से कम वो अपना घर परिवार चला पा रहे हैं, अपना मेरी तरफ से तो यही रहेगी कि गौरव भैया अच्छे से जीते और पूरे बहुमत से जीते, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं बीजेपी से आई हूँ। वोट मांगे तो ज़्यादा अच्छा है ना, वो लोग काम के नाम पे तो वोट मांग नहीं रहे, मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मेरी यही इच्छा है कि काम के पब्लिक को, पूरी दुनिया को कहना, जो हमारे वार्ड के हैं, जो हमारी विधानसभा के, सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि काम के नाम पे वोट देना भैया, मोदी जी के नाम पे वोट मत देना। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है, मोदी जी हमारे अच्छे हैं पर यहाँ पे अभी मोदी जी के इलेक्शन नहीं है, ये क्षेत्र के इलेक्शन है, तो काम के नाम पे वोट देना सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ, और दूसरी बात ये है कि भाई मैं बीजेपी में रही जरूर हूँ पर काम मेरे सारे भाई नहीं करवाए हैं। और आप ये मत सोचना कि मैं भाई के साथ आ गई तो इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसी महिला नहीं हूँ कि मैं बीजेपी में थी तो उनका बोल रही हूँ और यहाँ भाई के साथ आ गई तो भाई का बोल रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, काम करा है तो इसलिए भाई का बोल रही हूँ। और घरेलू महिला हूँ तो घर की तरह से ही बात करूँगी, मेरे को कोई नेतागिरी तो करने आती नहीं है, तो सिंपल सी साधारण सी बात कर रही हूँ मैं कि भाई को वोट देना, क्योंकि भाई हमारे बहुत अच्छे हैं, कोई भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता, मैं भी नहीं आई हूँ खाली हाथ। देखो, हमारी बहन ने अभी बताया कि वो बहुत ही हिम्मत वाली बहन है हमारी, वो भाजपा छोड़ के आई हैं, लेकिन मैं अपने उन बहुत ही प्यारे भाइयों के लिए जो आज भी भाजपा में हैं बड़ी हमदर्दी और सिंपैथी रखता हूं। वो अनगिनत भाजपा के भाई इतने दुखी हैं वहां पे कि वो आज उसकी करतूतों की वजह से जो महावर ने किए हैं
वो कहीं जनता के बीच में जाने लायक नहीं है। उनको खुद को अपनी उनकी शर्म की वजह से सर झुके हुए हैं। वो क्षेत्रवासियों के बीच में आज सर उठा के जा पाते अगर उनके विधायक ने काम किया होता। उन खुद को शर्मिंदगी महसूस होती है। तो मेरी उन सारे बीजेपी के जितने भी हमारे साथी मेरे जैसे कार्यकर्ता हैं उनके प्रति बड़ी सिंपैथी है और मैं भाइयों का बड़ा आदर करता हूं कि वो जहां भी हैं, लेकिन उनके नेता ने आज उनकी जो बेइज्जती कराई है, हमारा भाई हम सब कार्यकर्ताओं का सर गर्व से ऊंचा करेगा। जब आप देखेंगे उसे विधायक बन के आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो वो हमारे सर को नीचा नहीं होने देगा। हम अपने क्षेत्रवासियों के बीच में उनके काम कराने जाएंगे। गौरव भाई काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं और वो लोग जो आज हमारी जनता को ठग के जो अपने राजा बने बैठे हैं, उनको आज प्रजा कहते हैं ना, प्रजा से बड़ा राजा कोई नहीं है। उन्हें आज उनका वजूद दिखा देगी। अर्थ से फर्श पे लाना भी इस भगवान रूपी प्रजा का काम है और फर्श से अर्थ पे ले जाना भी प्रजा का ही काम है। तो आज कुछ दिन बाद उन्हें उनकी औकात पता चलने जा रही है। आप देख रहे हो प्यार कितना उमड़ के आ रहा है जनता का, और जनता दुखी है। ये उबलते हुए ये मलमूत्र जो घरों के सामने बह रहे हैं, बहुत शिकायतें हैं। आपने देखा होगा 4 दिन पहले ए ब्लॉक में मेरे ए ब्लॉक के क्षेत्रवासी, मैं उनके इतने पैर छूता हूं, इतना आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आज उनके बड़े बड़े बंगले और कोठी। ए ब्लॉक हमारी यमुना विहार के बाद दूसरी सबसे बड़ी अच्छी कॉलोनी है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हैं। सारे हमारे चौधरी लोग पिता तुल्य बुजुर्ग रहते हैं। उनकी कोठियों के सामने एक एक घुटने डूबने लायक ईंटों पे पैर रख रख के लोग चल रहे हैं। सारी नालियां भरी पड़ी हैं, गटर उबल रहे हैं। आज उनकी उन कोठियों की वैल्यू 0 कर दी है इस अजय महावर ने। तो हमारा गढ़ी गांव ए ब्लॉक भी उन्हें सबक सिखाने जा रहा है। इतना सबक सिखाएगा इस बार के, जरूर सबक सिखाएगा। मैं आज ही लेके आई हूँ ये वीडियो, ये आज ही मैं वीडियो लेके आई हूँ। मेरी जगह जगह का आपने सुना ही होगा, ज्वाला देवी की जोत लेके आई हूँ मैं, और 51 गली में हो रही है। तो उस गली की वीडियो है ये, आप देखिए ये वीडियो, ये देखिए यहाँ माता रानी को कैसे बैठाए क्षेत्र वाली जनता। इन विधायक जी की वजह से इन गटर के उनमें पूजा करनी पड़ रही है हमें। ये बहुत शर्म की बात है। जिनको रात दिन हमने एक करके जिताया, रेखा रानी जी को, आज वो बीजेपी में जाके बैठ गई। घर में भी जा रहा है, बीजेपी में जाके पानी जो है घर में भी जा रहा है। ये गंदा पानी, लोग परेशान हो रहे हैं इतने। आज मैं इसीलिए लेट हो गई। यहाँ वो मेरे को लेके चले गए थे, तो इसी वजह से मैं लेट हो गई। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे इंसान को जिताओ जो हमारा काम कर सके, जो हमारी सुनवाई कर सके। बस हमारे गौरव भैया विधायक हमारे ये कम से कम साफ सफाई तो हमारे मौलिक अधिकार है। और जिस हिसाब से नाले की जितने सीवर बह रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम 5 साल में इतने त्रस्त हो गए कि हम इसको बदलना चाहते हैं और गौरव भाई को हम बिल्कुल जिताना चाहते हैं। ये भैया 1 मिनट, ये भैया हमारे, ये भैया जी ये बीजेपी के पक्के सपोर्टर, लेकिन आज गौरव भाई की आदतों की वजह से भैया हमारे मेरे से बोला है कि हमारे सारे रिश्तेदार, हमारे सारे क्षेत्रवासी, इनके सारे दोस्त जो मोदी जी को तो वोट देते हैं, लेकिन यहाँ पे घोंडा में ये उनके कर्मों से त्रस्त हैं। और ये आज इन्होंने बोला है कि हमारा वोट ओनली गौरव शर्मा। ये कोई पार्टी नहीं देख रहे, इन्हें चाहिए गौरव शर्मा जो खेत का काम करे। खेत का विकास गौरव शर्मा जी काम देख रहे हैं। देखिए, हम आम जनता है और इस बार आम जनता ने ही संकल्प लिया है। ये संकल्प है परिवर्तन का, और ये परिवर्तन तो इस बार होके रहेगा। अजय महावर जी आप घर बैठेंगे और गौरव भैया का जय जयकार होगा, और इस बार काम करने का मौका इस बार भैया को ही मिलेगा। और हम बहुत त्राही हो चुके हैं, अब भैया का जय जयकार हो। और भैया की ये जिम्मेदारी होगी कि वो आते ही सबसे पहले हमारे घोंडा में जितने भी क्षेत्र हैं उसका अच्छा दुर्भाग्य से उसका सौभाग्य में परिवर्तन करे। कृष्णा कुमार कटारिया है। वैसे मैं यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा माहौल कैसा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं सीवर ऐसे ओवरफ्लो हो रखे हैं। आप यदि पैर भी रखोगे ना, आपको पता नहीं है कि आप कहीं सीवर में तो पैर नहीं जा रहा, कहीं नाले में जा रहा है ना, कोई पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे इतना गौरव भैया आने के बाद में हमें सब भरोसा हो गया है, क्योंकि गौरव भैया ने वहाँ पे ब्रह्मपुरी वार्ड से मतलब चुनाव जीता है और वहाँ पे इतना अच्छा काम करा है। मेरे मित्रगण रहते हैं उधर, तो मेरे मित्रगण कह रहे हैं कि ना मैं यहाँ पे इतना अच्छा काम करा है, तो लेकिन यहाँ से तो पूरी बहुमत से जीत रहे हैं। और रही हमारी जनसंख्या की, यहाँ से पूरा देख ही रहे हो आप माहौल कितना मतलब जोश और होश से वो कर रहे हैं, जीत रहे हैं यहाँ से। साथियों, आज जो गौरव भाई की जनसभा हुई है,
ये जनसभा जनादेश है, उस आगाज है उस जीत का, जो बम्पर जीत होगी और भाजपा और अन्य पार्टियों के लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। को सीवर लेके डूब गए, वो सीवर के गड्ढे में डूब गए। अब वो बाहर निकलना, क्योंकि सीवर गंदगी होती है, वहाँ दलदल में फंसा आदमी फिर ऊपर नहीं आ पाता। वो डूब चुके हैं सीवर में, गर्दन तक आ गया है उनके, अब वो निकल नहीं पाएंगे। खान साहब क्या कहेंगे? खान साहब तो यही कहेंगे कि रात दिन हमने रेखा रानी को मेहनत करके, गोपाल जी ने, यश जी ने, हमने रात दिन मेहनत करके एक बार जिताया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमारी एक सुध नहीं ली और वो इस जगह जाके बैठ गई, ऐसी जगह जाके बैठ गई कि हमारा दिल भी टूट गया। और ऐसे टूटा हमारा दिल, अब हम गौरव भैया को रात दिन एक करके उनको हर हाल में इनको भारी बहुमतों से विजय बनाना भी कहते हैं। हमने अपने गली में प्राइवेट 700 रुपए दे के सीवर साफ कराया और इतने 2 महीने से परेशान रहने के बावजूद भी वो उन्होंने सुनानी, हाँ कर दूंगा। और गंदा पानी 5 साल से पी रहे हैं। उससे पहले स्वस्थ पानी आता था भागीरथी का, और आज वो भागीरथी नहीं, गंदा नाले में पानी बह रहा है। तो ऐसे कैसे जीत जाएगा ये बंदा? किसे समर्थन करेंगे इस बार? आप गौरव शर्मा जी को। क्यों? क्योंकि आप काम करेंगे आगे। परेशान है हर जनता से, परेशान है। बीजेपी का विधायक, बीजेपी का सांसद फिर भी काम नहीं करवा रही बीजेपी, तो क्या करेगा फिर? क्यों नहीं हो रहे साहब? 2-2 लाख लेके बैठी है, एमसीडी का ऑफिसर लेके बैठते हैं, वो क्या नाली पानी साफ करे? या खुद साफ करने थोड़ी आ रहा है वो। अजय महावर क्या खुद साफ करने आ रहा है नालियों को खुद को? अच्छा, जब हमारे पास जाते ही नहीं जाते आप? लेटर दिखा देंगे हम आपको, पूरे लेटर दिखा देंगे हम उसके। गए क्या बार गए कि हाँ कर रहा हूँ मैं, हाँ करवा रहा हूँ। वो जो एक गौरव शर्मा है उनके पास पीए, वो वहाँ बैठेगा, हाँ जी करवा रहे हैं। 2 महीने से फिर प्राइवेट रोड लाके जब साफ करवाया, सिर्फ एक महावर शर्मा को कॉल करना था उसे, जेई को, भाई साफ कर दे। और कमिश्नर तक हमने कॉल किया, सर बड़े दुखी नजर आ रहे हो। कमिश्नर तक को कॉल किया, कमिश्नर को, एमसीडी का कमिश्नर जो होता है उसको कॉल किया, कह रहा हमारी मुश्किल है क्योंकि हमें करने नहीं दे रहे। वो कह रहा बीजेपी का है, वो कह रहा है उसका है। इनको नरक में इनका, और आपके चक्कर में जनता पिस रही है और कुछ नहीं है। कोई अच्छा आदमी आ रहा है इस बार तो गौरव शर्मा जी आ रहे हैं, बाकी भगवान की कृपा है, जो भी आएगा कैसे आएगा, लेकिन अब के नचा देंगे उसको हम, जो भी आए। गौरव शर्मा जी जीत रहे, क्योंकि यहाँ पे आप सुन ही रहे हो, सारी जनता परेशान है। क्योंकि जब जनता ही खुश नहीं तो फिर राजा किस काम का हमारा? जब राजा तो इसलिए होता है ना, प्रजा की सेवा करने के लिए, प्रजा ही खुश नहीं है तो फिर हमारा राजा क्या काम? हम तो अब की बार गौरव भैया को जिता रहे। गौरव भैया ने हमें ब्रह्मपुरी वार्ड से हमने देखा हुआ है और वहाँ पे अच्छा काम कर रखा है उन्होंने, क्योंकि हमारे मित्र है, तो मित्र भी हमारे वहाँ पर बताते हैं क्या नाम है, गौरव भैया को पूरी बहुमत से जिताना है। ठीक है, सीवर लेकर डूबेगा। अरे एमसीडी में भैया तुम्हें फंड तो आ ही रहा है ना, विधायक के पास में, एमएलए के पास में फंड आ रहा है, नहीं आ रहा है? यदि नहीं आ रहा है तो बने कर दे कि भाई मेरे पास फंड ही नहीं आ रहा है, बैठ जा, छोड़ दे अपनी सीट। क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्यों लड़ाई लड़ रहा है यहाँ पे? चुनाव क्यों लड़ रहा है वो मैं तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, यदि हाँ बीजेपी की मानसिकता है जी कि मेरे पास बीजेपी का एक सिंबल मिला हुआ और मैं जीता पड़ा हूँ। बीजेपी की ये मानसिकता है कि मैं सिंबल मिला, मैं जीता हुआ हूँ, इन्हें काम कराना नहीं है, कुछ भी काम नहीं। इतना बुरा हाल हो रहा है कि जनता नरक। राजकुमार वर्मा, अधूरा मंदिर के पास में रहता हूँ। क्या कहेंगे? आज 5 साल हो गए विधायक रहते हुए, आज तक हमने उसका चेहरा नहीं देखा, खाली पोस्टरों में चेहरा देखा है। सीवर सारे फ्लो हो रहे हैं। अब इसको अपनी हार पक्की दिखाई दे रही है, 100% पक्की दिखाई दे रही है। इसने जोगी, मोदी, मनोज तिवारी सबको बुला लिया, उसको मारे में मैं हार रहा हूँ। लेकिन सब आ रहे, हम आ रहे हैं ना मोदी जी, उनको मालूम है कि मैं हार रहा हूँ। उनकी जमानत भी जब्त होने की तैयारी है, उनको मालूम है, उन्होंने सबको बुला लिया, लेकिन उसके बाद भी वो गौरव शर्मा को हरा नहीं सकते।